नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके संबंध में आज बात करते हैं। जिसमें क्या पात्रता रखी गई है, कितनी एज रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कौन कौन इसमें भर सकते हैं, सीईटी जिन्होंने पास की वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते, कितने पर सीईटी पास मानी गई है इसमें। इस संबंध में हम बात करते हैं। फीस क्या होगी इस संबंध में भी इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि ऐसी ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2023। दोस्तों, ये 3 अगस्त 2023 को जारी की गई है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 यथा संशोधित के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड घुड़सवार, स्वाल दल, पुलिस दूरसंचार के 3,578 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, जिन्होंने सीईटी पास किया है उनके लिए दिया गया है वर्ग, जिसमें सामान्य जनरल के हो जाएंगे, ओबीसी, एसबीसी और ईडब्ल्यूएस। इनके लिए जो पात्रता रखी गई है सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में न्यूनतम प्राप्तांक जिन्होंने 120 अंक प्राप्त किए हैं और जिनके 40% हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। और दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी वालों के लिए जिन्होंने 108 अंक प्राप्त किए हैं या 36% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। ट्राइबल सब प्लान एरिया टीएसपी के लिए 90 अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं या 30% अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं वो इसमें भरने के योग्य हैं। तो दोस्तों, यह था सीईटी में जिन्होंने इतने अंक प्राप्त किए हैं या इतनी प्रतिशत जिन्होंने बनाई है वो सभी इसमें भरने के योग्य हैं। यह आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, सीएससी एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात दिनांक 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक भरे जा सकते हैं। दोस्तों, ये इसकी डेट थी कब ये फॉर्म भरे जाएंगे। 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात दिनांक 28 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक आवेदन पत्रों में संशोधन, त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, 28 तक लास्ट डेट है। उसके बाद यदि किसी भी कारणवश आपके फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई है, कोई गलत भर गया है तो उसको संशोधन कर सकते हैं 30 अगस्त 2023 तक। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित शुल्क 300 रुपये ऑनलाइन जमा कराना होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है कि यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो आपके फॉर्म में 300 रुपये अतिरिक्त शुल्क आपको देना होगा। इससे अच्छा है कि आप पहले फॉर्म भरते समय आप अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लें। आवेदित जिला यूनिट एवं पद में ही संशोधन, त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का
संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी स्वयं का होगा। आवेदन पत्र में संशोधन त्रुटि सुधार का एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 04/2023 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थायी आदेश में वर्णित प्रावधानों को ही अंतिम माना जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों इस प्रकार से रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन पोर्टल रिक्रूटमेंट SSO पर recruitment2.rajasthan.gov पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट स्टैक 2 का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR का एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम टैब पर अपनी कैटेगरी व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR के समय भरी गई कैटेगरी की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR प्रक्रिया को सावधानी से भरे। OTR प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET सीनियर सेकेंडरी लेवल का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी CET सीनियर सेकेंडरी लेवल का ऑनलाइन आवेदन पत्र अपनी SSO ID जिससे अभ्यर्थी ने CET का आवेदन भरा लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल के माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर प्राप्त कर सकता है। CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व SSO ID को सिस्टम द्वारा CET सीनियर सेकेंडरी लेवल के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होंगी। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाने के हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित ट्रांजैक्शन को लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं मेल ID दर्ज करे तथा इसे नहीं बदले। महत्वपूर्ण सूचना आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID पर ही भेजी जाती हैं। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट स्टैक्स 2 पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल ID पर संपर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाइन नंबर 0141 29 22 24 1 एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर इतने पर संपर्क करें। आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु 50 रुपये संबंधित ई-मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देय होंगे, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जाएगी। दोस्तों ये थे नियम
ऑनलाइन पत्र भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, जिसे फॉर्म भर दिया है तो उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें, और जैसे ही उसकी शारीरिक दक्षता होगी, परीक्षा होगी, उस समय अब ये आवेदन पत्र अपने साथ लाना होगा। दोस्तों, पंजीयन शुल्क, जो शुल्क क्या रहेगा इसके बारे में भी आपसे बात करते हैं। सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु 600 रुपये शुल्क रहेगा। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टीएसपी, शहरिया, इन सभी के लिए 400 रुपये रहेगा। शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा। दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकंड लेवल 2022 के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट की पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता दौड़ में मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों, इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें शारीरिक दक्षता एवं मापतोल की लिए चुना जाएगा। यानी एक पद के लिए 15 अभ्यर्थी होंगे। शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु SSO ID से लॉगिन के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल के से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र पर संबंधित सूचना अभ्यर्थी के ईमेल ID एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। भर्ती हेतु रिक्त पद। जिले यूनिटों संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की गई है। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 56 पद भी सम्मिलित हैं, जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी कर पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशानुसार किया जाएगा। विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। सामान्य क्षेत्र एवं TSP क्षेत्र के लिए कांस्टेबल, सामान्य चालक, घुड़सवार, बैंड, श्वान दल, पुलिस, दूर संचार के रिक्त पदों पर विवरण परिशिष्ट एवं संलग्न है। आरक्षण महिलाओं के लिए विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों को 30% आरक्षण क्षैतिज रूप से प्रवर्गानुसार है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी है अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। दोस्तों, इसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षण दिया गया है। आगे चलते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों 12.5% पद आरक्षित किए गए हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों। TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र में उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, TSP जो क्षेत्र की जो भी वैकेंसी है उसमें केवल वही आवेदन कर सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी माना जाएगा। वेतन और पेंशन। नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14,600 रुपये मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा। तत्पश्चात 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला L5
वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे। भर्ती हेतु पात्रता योग्यता छूट। अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। जिला पुलिस इंटेलिजेंस, इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पुलिस दूरसंचार, इसके लिए योग्यता है मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिकी, विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। और दोस्तों आयु सीमा के लिए अब बात करते हैं। जो भी इनकी आयु की गणना की जाएगी 17/5/2018 के अनुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर निम्नानुसार की जाएगी। कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस, पुलिस दूरसंचार, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल आवेदकों के लिए वर्ग सामान्य के लिए निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु सामान्य के लिए दोस्तों 1/1/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए। और दोस्तों पुरुष 2 जनवरी 2002 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। EWS, SC, ST, OBC, MBC, इसके लिए दोस्तों 1/1/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और 2 जनवरी 1995 से पहले का। और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1990 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों को 1/1/2006 से बाद के जन्म नहीं होने चाहिए। और पुरुषों के लिए 2 जनवरी 1997 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1992 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। जो दोस्तों भूतपूर्व सैनिक हैं उनके बच्चों के लिए 1/1/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और पुरुषों के लिए 2 जनवरी 1981 से बाद का पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1981 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए सामान्य के लिए दोस्तों सभी के लिए 1 जनवरी 2006 से 6 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और सामान्य के लिए दोस्तों 2 जनवरी 1997 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1992 से पहले का। EWS, SC, ST, OBC, MBC शहरिया वर्ग के लिए दोस्तों 2 जनवरी 1992 से पहले का नहीं। और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1987 से पहले का नहीं। ये दोस्तों ये थी जो आवेदकों के लिए आयु सीमा तय की गई। वो है शारीरिक मापदंड के अनुसार दोस्तों न्यूनतम ऊंचाई जो रहेगी पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए दोस्तों बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। फुलाने पर 86 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और महिलाओं के लिए सीना कोई नहीं है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। ये दोस्तों चिकित्सीय मापदंड के अनुसार ये दे रखी हैं दोस्तों। इसमें आप पूर्ण विज्ञप्ति डाउनलोड करके उसको ध्यानपूर्वक देख सकते हो। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया जो रहेगी दोस्तों शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा,
योग्यतात्मक कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता, एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित अंक। दोस्तों ये इस प्रकार से रहेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। दोस्तों ये थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड हैं जो दोस्तों इस प्रकार से हैं। समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ निम्नानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। दोस्तों 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग दे रखा है। पुरुष 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए दोस्तों 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए। भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको 30 मिनट के अंदर ये 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी। ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 30 मिनट का जो टाइम रखा गया है। ये दोस्तों दौड़ से संबंधित नियम जो रखे गए हैं वो इस प्रकार हैं। शारीरिक मापतोल ये दोस्तों ये रखा गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए इसमें। ये दोस्तों इतनी व्याख्या नहीं कर सकते, इसके लिए काफ़ी सारा टाइम चाहिए। दोस्तों आप इसको विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हो मेन वेबसाइट से और इसको आप ध्यानपूर्वक से पढ़ सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें बेझिझक कमेंट्स कर सकते हो। आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT में सफल होने वाले अभ्यर्थियों एवं कांस्टेबल बैंड पद के आवेदकों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु भारतीय बोर्ड द्वारा पृथक से तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना जरिए प्रेस नोट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी तथा पुलिस वेबसाइट इतने पर भी अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, ये दोस्तों ये सभी प्रमाण पत्र हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करने होंगे। ये चयन की सूची रहेगी दोस्तों। स्वास्थ्य परीक्षण इस प्रकार से रहेगा। प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन ये भी दोस्तों ये करवाना पड़ेगा। दोस्तों ये था और ये नीचे दे रखा है कहाँ कितनी जगह हैं, ये सब कुछ इसमें दे रखा है। दोस्तों आप मेन वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो और आप अपना ध्यानपूर्वक इसको पढ़ करके सारी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।